जमशेद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 16 माह की हुकूमत के बाद एक बार फिर इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। उनके 100 दिन मुकम्मल हो गए। क्या 100 दिन में उनकी जो कारकर्दगी है, पहले 100 दिन, आप उससे मुतमिन हैं? और क्या जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों में से कुछ उन वादों की तकमील हुई है? मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत एजेंडा लेकर आई है वो ये है कि जी आवाम को एक मुश्किल फ़ैसले जो करने पड़ेंगे हमें आवाम के लिए, उससे साइड पर रखें, लेकिन जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो या जिसको अब लंबे अरसे के लिए ठीक करने की ज़रूरत है, अब किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है, झूठे वादे करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को पाकिस्तान को किसी ट्रैक पे मुआशी तौर पे चलाना है तो वो एक तरफ फैसले वही हैं जो इस हुकूमत ने किए हैं। अनपॉपुलर है, आप जैसे बात कर रहे हैं, आपने जिस अंदाज में स्टार्ट लिया है वो उसकी अनपॉपुलरिटी कहें, अदम मकबूलियत कहें, उसका आश्कार कर रही है वो सब चीज़ें। और ये हाँ, हमारे यहाँ 90% लोगों का ये ख्याल है। लेकिन अगर आप ये समझें कि अगर आप तल्ख बात करते हैं वो ये है कि हमें ये तरफ फैसले लेने थे और हर सियासी हुकूमत को कुछ ना कुछ तरफ फैसले लेने थे जिससे मुल्क को ट्रैक पे चलाया जा सकता मुआशी तौर पे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने वो फैसले लिए हैं और पिछले, चाहे वो PDM की हुकूमत थी, चाहे वो कुछ निगरान हुकूमत को, उन्हें भी कुछ किया और अब फिर इस हुकूमत ने भी आकर उसको ही आगे बढ़ाया। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो कल बात की है, उन्होंने उसको वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब के मशवरों पर अमल करने के बाद, उन्हें एतमाद में लेने के बाद ये स्टेप लिए हैं। और जब वो ये कह रहे हैं कि जी हमें हमारा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, अल्लाह करे ये आखिरी प्रोग्राम हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की एक बुनियाद होगी। जो इस वक्त आपको पता है कि 51 या 52% जो आपको पता है रेवेन्यू, वो तो सूद की अदायगी में जा रहा है। इस पर IMF ने भी और मोडीज़ ने भी और सब ने एतराज़ भी किया है कि आप ये मुल्क कैसे चल सकता है चीज़ें। भाई हमें ये जो सूद कर्जे हैं हमने उनसे पीछे हटना है और फिर उनको अदा करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। हम सूद क्या करते, देखें सूद अवाम तो भूखी मर गई है। सूद आखिर कर्जा किसने लिया, किधर गया? और दूसरी बात आपने की कि इनको जी मुश्किल फैसले करने हैं। गुजारिश ये है कि हुकूमत ने पहले 16 माह की हुकूमत PDM की, उसमें भी यही था कि जी मुल्क नहीं सियासत नहीं, मुल्क बचाओ। उस वक्त भी सख्त फैसले हुए, अवाम को निचोड़ के रख दिया गया। फिर आप जो थी निगरान हुकूमत, वो भी सर सुन तो ले आप बात, मैंने का मौका अब ऐसे चले मेरी बात पूरी सुना, आप ये बात मुझे बात करने दें, फिर आपका अपना आर्गुमेंट है, आप दुरुस्त है जरूर कहें, लेकिन मुझे बताएं वो निगरान हुकूमत में इनका तसलसल था, अब फिर ये हुकूमत बन गई, अब 100 दिन भी गुजर गए। हुकूमत ने अभी तक 16 माह पहले, फिर निगरान दौर, फिर अब ये 100 दिन, अवाम को क्या बेनिफिट मिला है? अवाम तो वही करी है। मतलब आप IMF को राजी करते रहे, आप कहें जी कर्जे को सूद उतार रहे हैं, आप जो फर्जी बातें करें। अगर इतना मुश्किल था तो भाई आपने फिर दावे किए क्यों थे? देखें, मैंने अगर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जो फीडबैक लोगों का लेना है, मुझे वो बात करनी चाहिए जो आप नहीं ये बात जो देखे, जब तक आप अपनी रियाया को, आप अपनी कौम को, अपनी अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो आपकी कारकर्दगी जिस तरह मर्जी हो उसकी क्या वैल्यू? मैं नहीं समझता कि उसकी कोई वैल्यू है। फिर आप अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, कौम के लिए सख्त फैसले हैं, आप अपने लिए भी सख्त फैसले करें, फिर बात है। भाई वजीर आज़म ने, सदर पाकिस्तान ने, आपके पार्लियामेंटेरियन की जो आपकी काबीना है, उन्होंने को अपने लिए भी कुछ सख्त फैसले लिए। कोई एक बताए कि उन्होंने अपने लिए सख्त फैसले लिए, चले बताएं। चलें और भी कुछ करें। नहीं आप बताएं, आप बोल रहे हैं। नहीं मैंने बोले अभी भी यार, मैंने बोले। और भाई आप हैं उसी तरीके से बात करने वाले, लॉजिकल बात करने के बजाय ना आप एक इमोशनल वाले क्या आप वो बात कर रहे हैं जो आम आदमी होती है। भाई मैं वो बात करना चाहूँ कि किसी को अच्छी लगे, ये बुरी लगे, कुछ चीजें लगे, बात सुनते हैं आपने चले सुनाए सर, छोड़े मेरी बात, आप अपनी सुनाए। यार ये जब हुकूमत आई 38% महंगाई थी, ठीक है। अगर अब खुद ब्लूमबर्ग भी ये कह रहा है कि महंगाई आपकी 11.8% पे आ गई है, आप उसे क्यों नहीं मानते? आप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं पेट्रोल की कीमत 307 रुपये थी, अब इस 300 दिनों के अंदर वो 35 रुपए कम हुई है, या कोई आसमान से कोई वो नहीं देखे। फिर आप वो बात करते, फिर मैं बात करूंगा, फिर आप कहें नहीं जब आपने निकाला अभी आया 150 रुपए था, और भाई नहीं आए ना ऐसे कि 150 आप मेहरबानी करें यार। और आप देख रहे आप नवाज शरीफ ने जब PDM की हुकूमत, अब आप यूँ कर लेते हैं, अब हम इस हुकूमत के 100 दिन पर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हम 100 दिनों में 35 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड। 10 रुपये बिजली का यूनिट कम हुआ है। किसके लिए? सनती
सनत चलनी तो आवाम जो गरीब आदमी है उसको सनत चलेगी मजदूर। अच्छा भी सनत ही भैया बंद कर दें। अच्छा चल इसे कर यही अपने लिए सनतें इनकी अपनी इसलिए भी कम। अच्छा 307 रुपये का डॉलर था, कितने का डॉलर है पिछले कुछ अरसे से? 278 तीसरे में 280-85 का हाँ खड़ा है। 278 पे खड़ा हुआ ना, नहीं फिर तो 307 से नीचे आया ना। 307 तो कुछ दिनों के लिए गया था ऐसे। अच्छा चलो कुछ दिनों के लिए गया था चलिए आप मानते जा रहे हैं। देखिए आप ना स्टॉक मार्केट कहाँ है इसमें, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन उसका फायदा नीचे तक भी आया ना भाई। स्टॉक मार्केट तो ठीक बात है आपकी, देख रहे हैं रोजाना बढ़ रही है, रोजाना 70,000 पॉइंट पे गई भाई डेली रोजाना के बुनियाद पर नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। लेकिन मुल्क की हालत आपके सामने है। आप कहते हैं ब्लूमबर्ग कहता है जी महंगाई कम हुई है, आपको मार्केट में महंगाई कम नजर आई है? हाँ क्या कम हुआ? क्या चीज़ कम नहीं हुई? आप बताएं। घी कम हुआ, आटा कम हुआ, मोबाइल की कीमतें कम हुई, यार कौन सी चीज़ें कम नहीं हुई यार? मोबाइल पे भी आपने टैक्स लगा दिए, अभी कहाँ कम हुए मोबाइल की कीमतें? देखें जो आटे की कीमत कम हुई है उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं, वो आपने किसानों का इस्तेसाल किया है। बस सही। किसानों का पेट काट के आप अपनी दुकान मैं और चीज़ों की भी बात जनरल बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की कीमतों से लेकर सब आप चीज़ों से लेकर। क्या कम हुआ है? चलिए अच्छा पेट्रोल की कीमत कम होने से किराए कम हुए। बड़े कम थे। अच्छा देखिए ना ये बताया ना बड़े कितने थे और कम कितने हुए? हाँ चेक करवा लें आप, जितना पेट्रोल की कीमत के हिसाब से अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत करवा रही है चीज़ें, वो भाई कहीं ट्रैक पे चढ़ने तो दे हुकूमत को, आप चलने नहीं देते और चीज़ें नहीं करने देते। आप कहते हैं कि बस आप रोक रहे हैं। नहीं आप रोक रहे हैं, आप जैसी इमोशनल चीज़ें बात करके चीज़ें करें, ऐसे नहीं होता। आप मुझे बता सुने, आप बताते कि वज़ीर आज़म ने अपनी तनख्वाह इतनी कम कर दी है, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के फंड्स इतने कम किए हैं, पार्लियामेंट ने अपने इतने फंड्स कम किए, फिर आप गरीबों से कुर्बानी लें, फिर कहें जी महंगाई है, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। जब आप तो वहीं के वहीं शाना, आपका लाइफस्टाइल है वही चल रहा है। आगे पीछे देखें जिस तरह प्रोटोकॉल आपको नजर आते हैं गाड़ियों के। अच्छा जी हमारे कैमरा पर्सन हैं शहजाद, ठीक है, मुझे ये बताएं कि उन पर टैक्स कितना लगा है? पता नहीं पता हमें चला जाए। आपको उसे लगे कि आपके हैं ज्यादा, आपके पैसे ज्यादा है। मैं यही बता रहा हूं जिसकी इनकम ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, हमारे ऊपर ज्यादा बता रहे हैं। आप हर चीज पर डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स तो हम और आप भी दे रहे हैं। 1 रुपया आप टैक्स दे रहे हैं भाई। इनकम जिसकी, बस फिर आप क्या कह रहे हैं? टैक्स तो बड़े लोग नहीं दे रहे, जिसकी सारा टैक्स ये इंडस्ट्री वाले जिनको आप टैक्स दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि 10 रुपए बिजली जिनके लिए कम की है, टैक्स वो खा रहे हैं। जेन में रखना, टैक्स से मुल्क का इशराफिया खा रहा है। गरीब बेचारा तो माचिस की तीन लेने जाते हो टैक्स मार रहा है, हर चीज पे टैक्स मार रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी शाफिये पे कमा नहीं रहा, फिर भी टैक्स देखिए शाफिये पे टैक्स लगा नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं। वो है ना, फिर आपको पता है यार आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास सुनने मेरी बात सुनिए एक मिनट जमशेद साहब, इसी शहर में मैं आपको खुद सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूँ कि एफबीआर के मुलाजिम इन बड़े बड़े कारोबारियों के मुलाजिम हैं और टैक्स चोरी करके इनको देते हैं। आप क्या सारा बोझ गरीब पर आता है, सब आम आदमी पे आता है। भाई आप पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करें, आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। ये पहली दफ़ा है कि जिनकी हुकूमत डॉक्यूमेंट करने जा रही है और आप अभी ये फाइनल नॉन फाइनल ये जो बीम्स बननी है, चीज़ें बननी है, ये चीज़ें होंगी। भाई ये जब आप दुनिया, पहले आप इंडिया की मिसाल देते थे कि हर बंदे के पास QR स्कैन है। अब जब हुकूमत उस सब जा रही है कि आप पॉइंट ऑफ सेल के हिसाब से करें, दुकानदारों को भी कहा है कि जब आप अपनी कोई चीज़ कैश पे नहीं करेंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप वसूल करेंगे, इसके लिए पेमेंट करेंगे। तो जो चीज़ें हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत तब्दीली आ रही है भाई, हम उस तब्दीली सख्त फैसलों के ज़रिए उस तब्दीली की तरफ बढ़े हैं। हम एक ख्वाब की दुनिया में नहीं रह रहे। हुकूमत का ये काम है कि सख्त फैसले अगर किए हैं तो उसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को, आम आदमी को, गरीब आदमी को पहुँचना चाहिए। वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये इस हुकूमत का फ़र्ज़ है। आप, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। अभी तक तो कहीं नजर नहीं, अभी तो 100 दिनों में आप क्या कह सकते हैं? 100 दिन मैंने कुछ चीज़ें एक वजात मैंने आपको सिर्फ कहा है। अरे एक मेरी गुजारिश सुनिए, आप 100 दिन गिन जरूर है, हम बात भी 100 दिन पे कर रहे हैं, लेकिन 16 माह पिछले भी आप न भूले और निगरान दौर भी आप न भूले, उनको भी शामिल। मैं 75 साल को भी नहीं भूल रहा, मैं सारी हुकूमतों को, मैं PTI की हुकूमत को भी नहीं भूल रहा, मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं भूल रहा, मैं नून की हुकूमत को नहीं भूल रहा, मैं सालों की बात करूँ। ये सब सर हम सब का है। हम कौन तारीफ का होता है? हम हुकूमत के तो देखो उसने तो साहब, हम कुछ देना नहीं चाहते हुकूमत को, सिर्फ लेना चाहते हैं। और कोई भी सियासी हुकूमत अनपॉपुलर नहीं होना चाहती। वो आवाम को खुश करने के लिए हर वो काम करती रही है जिसके तहत ना इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो सकी, ना लोगों को टैक्स देने की आदत पड़ी। चीज़ें वही सच्ची बात है। सिर्फ एक काम कर, क्या कर देते हैं? जो इमरान खान के दौर में लोगों को
बगैर सूद के कर्ज दिया गया उसकी लिस्ट फराहम करते, पता लग जाता कि कौन ले गया है, कौन इशराफी है और कौन मुजालिम है, कौन मजलूम है। चलिए आप एक काम करते हैं जी, आप इससे पे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं वो भी चलिए मैं इफ्तिखार से मैं आप एक काम करें, राइट और इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ना आप ये काम करें, ये एप्लीकेशन कभी नहीं मिलेगी आप और आप कर ले शरत लगा आप दे तो दें, एप्लीकेशन दे दें नहीं मिले। और उसके मुताबिक आप मांग सर ये हुकूमत का काम था, हुकूमत बताती कि भाई आप लोगों से पूछ लेना, आईपीटी के आप पूछते रहे, इल्जाम लगाते हैं ना। आप ना मिले आप इसी प्रोग्राम में दिखाएं कि ये देखिए हमने पूछा नहीं दिया। तो हमारा ये काम है कि हम इस तरह की बिल्कुल चीज़ों के ऊपर चलो चेक भी रख लें। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल था, बताती कि भाई पीटीआई की हुकूमत है इन लोगों को बगैर सूद के इतने कर्ज दिए जो मुल्क पर बोझ था, जो बैंकों से लेके उसका सूद हुकूमत पाकिस्तान चलेंगे, फायदा वो उठा रहा। आपने 100 हुकूमत है ना, उनमें इनके अपने थे। आप 100 दिनों की पे कारकर्दगी पर अच्छी या बुरी बात करने के बजाय आप हम ना एक जनरल इकोनॉमी पे चलेंगे। नहीं सर, हम दोबारा वापस 100 दिनों पे आते हैं। आपने कहा अच्छा आपने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी जो उन्होंने दिखावा किया है वो आम आदमी को उसका रिलीफ नहीं पहुंचा, जो उन्होंने जो स्टेप लिए उसका आम आदमी को रिलीफ नहीं पहुंचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तल्ख फैसले अगर ले लिए हैं तो उस पर अमल होना चाहिए। उसमें चाहे मैं और मुझे और आपको भी कोई नुकसान हो, या हमारे कैमरा पर्सन शहजाद को नुकसान हो, या आपके किसी उसको नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको एक तल्ख फैसले ठीक लेने चाहिए मुल्क के। मेरी आखिरी बात सुनना, आखिरी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तलक फैसले लेने चाहिए। जहाँ इतने तलक फैसले लिए जा रहे हैं, जहाँ अरबों खरबों के सूद माफ़ कर किए जा रहे हैं, वहाँ अगर एक तलक फैसला और भी ले लिया जाता, किसान की गंदम जो अनोस कीमत है उस पर अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब खरीद लेती तो कहीं ना कहीं लोगों को, आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ इतने तलक आप फैसले ले रहे हो, एक फैसला हो, एक तलक फैसला बहरहाल उसको और लेना चाहिए था। वो ये है कि अगर आपने आवाम का एतमाद जीतना है तो भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या चारों सूबाई हुकूमतें किसी की भी हैं, आप अपनी हुकूमतों में अपने जो सेक्रेटेरिएट है ना, सीएम सेक्रेटेरिएट है या गवर्नर सेक्रेटेरिएट है या मिनिस्टर्स की जो सैलरीज हैं, जो कैबिनेट खर्चे हैं, उनको कम करें ताकि लोगों का एतमाद बढ़े कि जी आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है कि आप ईवान सदर का बजट नहीं बढ़ना चाहिए, ईवान वज़ीर आज़म का बजट नहीं बढ़ना चाहिए, ईवान वज़ीर का और गवर्नर हाउसेस के बजट नहीं बढ़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अगर आपने एतमाद देना कहते हो, अरे आपने एतमाद के जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उन पे भी कट लगाए, मुल्क मुश्किल में है। आप गरीब पे कट लगा रहे हैं, आम आदमी पे लगा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े शराफी हैं इनकी तनख्वाहों पे, इनके मराद पे कट लगाए ताकि पता लगे कि वाकई ये लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है एक तरमीम और भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि तमाम अरकान असम्बली को तनख्वाह देने की बजाय जो जिसके गोशवारे आपके पास आ चुके हैं, जो समझते हैं कि इसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, अगर कोई अरबपति बंदा है, एक पति है, उसको उस अरकान असम्बली को रुकन असम्बली को तनख्वाह देने की क्या ज़रूरत है। और होते तो पिछले मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल नहीं सामने जा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये हुकूमत ने बाकी ठीक है, आप जो मर्जी तक फैसले करें तो उनसे तक फैसला अपने लिए भी, अरकान असम्बली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सेनेट के लिए और चीज़ों के लिए उनसे लिए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। यस।